सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी शुक्रवार को फतेहाबाद डीसी से मिले। यहां उन्होंने सरकार के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि आज जरूरत है कि सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं का विस्तार नहीं होगा तब तक गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के समय भी देखा गया कि कोविड का इलाज गरीब जनता से कितना दूर हो गया। गरीब लोगों तक दवा चिकित्सक नहीं पहुंच सके। इसलिए आज जरूरी है कि आवश्यक सेवाओं का निजीकरण ना कर सरकारीकरण किया जाए, सरकारी सेवाओं का विस्तार किया जाए, सरकारी सेवा देने वालों की भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि आज फतेहाबाद में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ नहीं है, ऐसे में गांव के दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में कैसे इलाज पहुंचेगा, सोचने का विषय है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में जो रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भरे जाएं, ताकि समय पर उनका उपयोग भी हो सके। कर्मचारी संघ हरियाणा और जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा ने एक अभियान चलाया है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका विस्तार किया जाए। हमने कोरोना महामारी में नोट किया है बाकायदा तौर पे कि जो गरीब लोग थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में कहीं भी जगह नहीं मिली, बहुत महंगे इलाज हुए हैं। हम बार बार सरकार को आज से काफ़ी लंबे समय पहले सरकार को ये चेता रहे थे कि जितने भी सरकारी विभाग है उनको अगर जनता को बढ़िया सुविधाएं देनी है तो उनका सरकारीकरण करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। जबकि सरकार उनका उल्टा निजीकरण कर रही थी। सरकार ने बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल बनाए, उनका आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस कोरोना महामारी ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर सार्वजनिक ढांचा हमारा ठीक नहीं है तो हिंदुस्तान की 135 करोड़ लोगों का इलाज संभव नहीं है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन का जो मामला है, हम शुरू से कह रहे थे कि वैक्सीनेशन ही एक इसका अल्टरनेट है, जबकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने मतलब बाकायदा तौर पे जब ये मान लिया था कि हम कोरोना से जीत चुके हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि हमारी जनता के लिए वैक्सीनेशन का उन्होंने कोई व्यवस्था की नहीं। आज भी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% लोगों को अभी तक वैक्सीन हुई है और उसमें सरकार नई नई गाइडलाइनें लेके आ रही है।